अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिदरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। आज ये जो वीडियो है वो मेरी अम्मी की ही बनाई हुई है आपके लिए और मेरे लिए। एक रेसिपी या एक टोटका या एक ऐसा झटपट खाना बनाने का एक ऐसा नुस्खा बनाया है या ऐसी टिप बताई है मेरे लिए और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। तो ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर जल्दी जल्दी खाना बनाना हो तो लहसुन अदरक का पेस्ट कैसे घर में बनाया जाए, क्योंकि लहसुन अदरक अगर छीले में ना हो तो खाना देर से बनता है और एक साल तक ऐसे महफूज रखा जाए, तो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये लहसुन छीलने का तरीका मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आप या ये चीज़ ले लें या घुटना ले लें या मदानी ले लें या नमक मिर्च कूंडी का डंडा ले लें। इसको आपने ना ऐसे पकड़ कर इसको ऐसे करना है, मारना है इसके ऊपर। ये देखिए, ये पकड़ती करके ऐसे कर दिया। अभी आप देखें ये लहसुन खुद ही बाहर आ रहा है। ये देखा, आप खुद देख लें। और 1 मिनट में ये छीला गया। जो चीज़ आपके पास है, मेरे पास ये भी था, मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको ये ले लेती हूँ। ये देखें, ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है और ये जल्दी से छिला भी जाता है। देखिए, आपका लहसुन भी माशाल्लाह से थोड़े मोटे मोटे आ रहे हैं और अच्छे भी आ रहे हैं और एकदम छिले भी जाते हैं। जो रह जाता है उसको ज़ोर से ऐसे कर लें बस। एक दफ़ा करने से ही वो हो जाता है। देखिए, मैंने 1 मिनट लगाया और ये कितना बहुत सारा लहसुन छील भी दिया मैंने। ये देखिए, छील के है ना जल्दी जल्दी से। इसी तरह के सारे लहसुन लेकर और फटाफट इसको ऐसे करके ऐसे घुमाई, जब घोटना हो, मदानी हो, पंजाबी में जो साग घोटना होता है उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। मैंने इससे कर लिया। चलिए, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका टोटका जो 1 साल तक लहसुन अदरक महफूज रह सकता है। मैंने लहसुन छील के माशाल्लाह से इतना सा रख लिया है, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी और मैंने इतना ही रख लिया। और ये अदरक छील के और इतने छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के, बड़े बड़े और ना छोटे हैं ना बड़े हैं, बस इतने ही मैंने कर लिए हैं, ताकि कि अगर ज़्यादा बड़े होंगे, लहसुन में अक्सर बाल होते हैं, वो बाल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किसी चीज़ के हों और मुँह में भी बुरे लगते हैं। खाना भी ऐसे लगता है जैसे उसमें दूसरे बाल हों। लेकिन इसकी इतने टुकड़े कर लें। टुकड़ा ये मैंने धो के और इसको अच्छी तरह पंखे की हवा में खुश्क कर लिया। आप देखें, इसमें कोई भी पानी का ज़रा नहीं है। और ये अदरक भी मैंने पंखे की हवा में धो के छील के खुश्क कर लिया है। अभी इसका अगला तरीका ये है कि ये लहसुन जाएगा और ऑयल जाएगा, बस। इसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी। आप ये देखें, मैंने लहसुन इसमें ग्राइंडर करने लगी हूँ, इसमें डाल दिया मैंने लहसुन। मैंने ये मशीन ली हुई है, ये उस मशीन से ज़्यादा अच्छी और जल्दी हो जाती है, इसीलिए मैं यही मशीन अब यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें से इसको कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी, इतना ऑयल डालूँगी, कुकिंग ऑयल जो भी आप डालना चाहती हैं वो डाल सकते हैं। और इसको देखो, मैंने इतना डालना है कि इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी। अभी मैंने ये 4 चम्मच डाल दिए। ये देखें, ये इंशाल्लाह 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। ये देखें, मुझे ऑयल कम लगा, मैंने कहा चलो 1 चम्मच और डाल देती हूँ। ये देखें, 1 चम्मच मैंने और डाल दिया इसमें।
अभी इसको फिर दोबारा बंद करूँगी। लेकिन हो तो क्या था, ज़्यादा बारीक मुझे तो वैसे इस तरह का मोटा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा बारीक करने के लिए मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा और मैंने इसमें थोड़ा ऑयल और डाल दिया, 1 चम्मच और डाल दिया। अब इंशाल्लाह सही होगा। अब देखिए ऑयल थोड़ा मैंने और डाला था और इसी ये माशाल्लाह इसका पेस्ट बन चुका है। शीशे की बोतल मैंने साफ़ करके रखी हुई थी क्योंकि मुझे इतना ही पेस्ट चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। अभी इंशाल्लाह देखें ये मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। इसको अगर आप और भी बारीक करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसी तरह का अच्छा लगता है। हांडी में डालने में, गोश्त में डालने में थोड़ा वो जलता भी नहीं है, सही भी हो जाता है। लहसुन तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसको धोने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लहसुन अदरक तो अक्सर सालन में चीज़ों में इकट्ठा ही डल जाता है। लेकिन मैंने इसको धोया नहीं है इसलिए कि अभी ज़रूरत भी नहीं है इसको धोने की। ये भी अदरक ही है ना, और मैं अलग अलग रखती हूँ। किसी में अदरक ज़्यादा डालना होता है, किसी में लहसुन ज़्यादा डालना होता है। अभी ये देखें ऑयल का 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिए, 3 डाल दिए। इसके मुताबिक जितना आपका लहसुन अदरक होएगा, वैसे भी हम लोग घी में ही डालते हैं ना इसको। खाना बनाते वक्त घी इस्तेमाल होता है, इसलिए घी में ही रख रही हूँ मैं इसको। ऑयल में उसको हम घी कहते हैं क्योंकि हम तो इस्तेमाल ही ऑयल करते हैं। ये देखिए ऑयल और अदरक डाल दिया। अभी इसको बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये भी शीशे की बोतल मैंने ली थी अदरक के लिए और इसको धो के मैंने खुशक कर लिया था। अभी ये देखें अदरक कितना अच्छा हो गया है। ये देखें ये अदरक मैंने पीस लिया है, कितना अच्छा मुलायम पीस गया क्योंकि ये ज़रा मोटा होता है और मुंह में आता है। और ये लहसुन को तो वैसे भी डालते हुए भी वो हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा, मसाला बन जाएगा। और इसी तरह से ये रख लो, 1 साल तक इसकी गारंटी है कि ख़राब नहीं होएगा। इसको फ्रिज में रख दो और निकाल लो और जल्द झटपट हांडी पकाओ। और इसी तरह से मैंने टमाटरों की भी बना के रखी हुई है। मैं डालती हूँ लहसुन अदरक और टमाटर। एक टाइम भी नहीं लगता खाना बनने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इंशाल्लाह मैं टमाटरों को बनाना के लिए भी सिखाऊंगी कि वो किस तरह से आप टमाटर बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप, ये रेसिपी और ये झटपट खाना पकाने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट की जो टिप बताई है मेरी अम्मी ने, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने प्यारों से मेरी ये रेसिपी शेयर करना चाहते हैं या टिप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, ट्विटर एंड फेसबुक में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।